नमस्कार दोस्त यार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स यार, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसमें मैं रविंद्र भैया से मिलने आया हूँ। और आज एक मेरा जो रविंद्र भैया से मिलने का एक अलग मोटिव है, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया है उस पर ट्रेंड में रहता है कि यार ये माता बगलामुखी क्या चीज़ है और इतनी शक्तिशाली क्यों है। लोग क्यों डरते हैं इनकी जो पूजा है और जो आराधना है, साधना करने से लोग क्यों डरते हैं। सो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले मेरा जो यही क्वेश्चन रहेगा कि क्या है माता बगलामुखी। तो बताइए हमें। जय माँ बगलामुखी। सभी को जय माँ बगलामुखी। आप सभी लोग जानते हो कि इस दुनिया में सत्य बोलना सबसे मुश्किल कार्य है, और जो सत्य धर्म का पालन करते हैं, जो सत्य मार्ग पे चलते हैं, उन्हीं की रक्षा करती है माता बगलामुखी देवी। और जो मेरे जीवन में हुआ वही मैं आप सभी के बीच व्यक्त कर रहा हूँ। और आप सभी को ये भी ज्ञात है कि मैंने माँ बगलामुखी को कैसे पाया। मैं एपिसोड चला रहा हूँ, पार्ट चला रहा हूँ, हाँ, जिसमें देखिए अपनी हमने। कहानियाँ मैं डालते रहता हूँ। तो आज भी आप सभी के बीच में मैं इसी में माँ बगलामुखी माँ की महिमा बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करूँगा। और हर किसी का प्रश्न होता है, जैसे ऋषभ ने प्रश्न किया कि माँ बगलामुखी देवी कौन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेदों में बगलामुखी माता को क्या कहा गया है। वेदों में माँ बगलामुखी माता जी को अथर्व प्राण शूद्र कहा गया है। जो शक्ति हम मनुष्यों के पास होती है, जैसे कि आपके पास भी शक्ति है, ज्ञानेंद्रियों में शक्ति है, पंच ज्ञानेंद्रियों में, जैसे नाक से सूंघने की शक्ति है, आंखों से देखने की शक्ति है, कान से सुनने की शक्ति है, जीभ से स्वाद लेने की शक्ति है, और शरीर से ऊर्जा को, ताप को महसूस करने की शक्ति है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिया भी होती है, कर्मेंद्रिया भी होती है। ऐसे ही जो पशु पक्षी होते हैं, इनके पास भी शक्ति होती है। जैसे कुत्ते के पास शक्ति होती है, किसी का मर्डर हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, वहां जब पुलिस वाले उसे लाते हैं तो वो देखते हैं कि कुत्ता बाल से, रक्त से, कपड़े से पता कर लेता है उस स्थान का। तो वेदों में माता बगलामुखी देवी को बलगामुखी के नाम से कहा गया है, और शास्त्रों में माँ बलगामुखी को बगलामुखी देवी के नाम से कहा गया है। तो ये अथर्व प्राण सूत्र है, मतलब कि हमारे शरीर में जो जो भी कलाएं हैं, विद्याएं हैं, जो पता करने की शक्तियां हैं, जानने की शक्तियां हैं, समझने की शक्तियां हैं, उन शक्तियों को ही माँ बगलामुखी देवी कहा जाता है, अथर्व प्राण शूद्र। अब हम बात करेंगे आध्यात्म की। जैसे कि आप हुए, हम हैं, हमारा शरीर का जो निर्माण है एक माँ के गर्भ में 9 माह में हुआ है। जैसे संपूर्ण नवग्रह अपने अपने जगह पर 9 माह में बैठ जाते हैं। हमारा जो शरीर जो होता है, स्त्री को ऋणात्मक ऊर्जा कही जाती है और पुरुष को धनात्मक ऊर्जा कही जाती है। तो जब पुरुष वीर्य अपना स्त्री को प्रदान करता है, तो वो स्त्री उससे एक नए जीव का निर्माण कर देती है। वही हम सब, आप लोग, जो हमारा सबका निर्माण है, माँ, हमारी माँ खून के रूप में से सींच के हमारा निर्माण करती है। ऐसे ही ये जो माँ दुर्गा है, मूल प्रकृति है, माँ कामाख्या देवी मूल प्रकृति है, महाकाली मूल प्रकृति है। ये भी इस संसार का, सारे संसार का निर्माण 10 रूपों में करती है। तो जैसे कि हमारे शरीर में पहले खून का गोला बना, फिर हाथ, पैर, हृदय, फिर मस्तिष्क निर्माण हुआ, ऐसे ही सृष्टि की रचना करती रहती माता रानी। तो जैसे जैसे अधर्म बढ़ते गया, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, दुष्ट बढ़ते गए, वैसे वैसे माँ दुर्गा ने रूप धारण किया। तो जो बगलामुखी माता जी, ये अष्टम महाविद्या है, माँ दुर्गा का 8वां रूप है। हाँ हाँ, इनका जो जन्म है या फिर माता बगलामुखी देवी हाँ, का, वो हाँ, मतलब किस टाइम पे हुई थी, माता किस समय हुई बगलामुखी थी। देवी का जन्म नहीं हुआ, माता बगलामुखी देवी प्रकट हुई है। देखिए, जो प्रकट हुई है वह निराकार है, जो जन्म हुए हैं उन्हें जाना ही पड़ता है। जैसे भगवान राम का जन्म हुआ, उन्हें इस लोक से जाना पड़ा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उन्हें इस लोक से जाना पड़ा। तो अवतारवाद अलग है, प्राकट्यवाद अलग है। ये जो प्राकट्यवाद है, ये मूल प्रकृति है उसकी, ना इनका कभी जन्म होता है, नहीं कभी मरती है। ये इस संसार में हर कण कण में व्याप्त होती है। तो माँ बगलामुखी देवी के बारे में कहते हैं कि इनकी उपासना ब्रह्मा जी ने भी की थी। इनकी उपासना
देव ऋषि नारद ऋषि ने की, इनकी उपासना ऋषि वशिष्ठ जी ने की, इनकी जो उपासना है विश्वामित्र जी ने की, इनकी उपासना भगवान कार्तिकी जी ने भी की। सांख्यान तंत्र में भगवान शिव जी स्वयं ही बता रहे हैं कि हे कार्तिकेय, माँ बगलामुखी माँ की शक्ति ही तुम्हें इन देवासुर संग्राम में विजय दिला सकती है। इन दुष्टों से, इन राक्षसों से लड़ने के लिए तुम्हें माँ भगवती की उस शक्ति का प्रयोग करना होगा जो बुद्धि का नाश कर देती है। जैसे तुम्हारी मेरे से शत्रुता है, तुम लड़ाई झगड़ा करने मेरे घर पे आ रहे हो, बहुत सारे मेरे मोटरसाइकिल का ब्रेक फेल कर दे रहे हो, कई घटनाएं अंजाम दे रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे मन को बदल दूं, जैसे मैं मंत्र जाप करते माँ भगवती इनके मन को बदल दो, इनके मन में मेरे प्रति जो गलत भावना है उसको खत्म कर दो, तो जब तुम्हारा मन परिवर्तित हो गया तो तुम काहे के लिए झगड़े करोगे। तो माँ बगलामुखी माता बुद्धि विनाशिनी है। मैंने काफी सारे जो यूट्यूब पे है वो उसमें वीडियो में बताया है कि वो शत्रुओं का नाश कर देती है। हाँ देखो, शत्रुओं का नाश करना उसको समझना है हमें। हमारे शरीर के भीतर कई प्रकार के शत्रु होते हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच। तो जैसे मैं आंखों से बहुत कुछ देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जेब में हर महीने 1 लाख रुपए आए, लेकिन मैं इन आंखों से देखता तो हूँ, लेकिन मैं वो कमा नहीं पाता हूँ, मैं असफल हो जाता हूँ। मैं इन पैरों से बहुत कुछ चल के बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन जो माँ बगलामुखी देवी है, इनकी भक्ति करने से आंखों को जो तकलीफ है, जो कष्ट है, जो देख नहीं पा रहा, तो ये अंतर्दृष्टि जागृत होती है, तो उसके कारण हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए बगलामुखी माता जी के बारे में कहा जाता है कि ये पराशक्ति है, ये महाविद्या है। इनका जो मंत्र सबसे पावरफुल है, जो आप 10 साल में यात्रा करने वाले हैं, वो यात्रा आप 1 महीने में, 1 साल में कर सकते हो। अर्थात कि माँ बगलामुखी माँ के मंत्र में इतनी शक्ति है, उसमें जो कुंडलिनी के जो 7 चक्र हैं, कुंडलिनी के जो 7 अक्षर है, उसमें जो बीज आ रहा है, जैसे लम वम रम यम हम, इन बीजों से मिश्रित बड़ा बीज तैयार होता है माँ बगलामुखी देवी का, और उस बीज को जागृत करने से 7 चक्र हमारे एक्टिवेट होते हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठते हुए सभी चक्रों का भेदन करती है, ऊपर की ओर जाती है, तो हमें जो चाहते हैं वो प्राप्त होता है। तो ये एक बात बताइए, मैं भी माता बगलामुखी की साधना करता हूँ और जो माला का जाप करता हूँ, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब भी मैं माला जाप करने बैठता हूँ तो 2 माला, 3 माला, 5 माला, जैसी मेरी 5 माला 4 माला कंप्लीट होती है, वैसे शरीर में जो है वो गर्मी होने हाँ बिल्कुल, आपने सही तो बोला। वो क्या रीजन है उसका? हाँ, इस प्रश्न के पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न बता दूंगा कि माँ बगलामुखी देवी का जो प्राकट्य है, यह सौराष्ट्र काठियावाड़ में हुआ है, जहाँ पर भगवान विष्णु नारायण जी ने माँ बगलामुखी देवी की हरिद्रा सरोवर के किनारे साधना की, और माता रानी ने एक भयंकर तूफान आया था, उस तूफान को स्थगित कर दिया। उस तूफान में ब्रह्मांडी बवंडर में पूरे नवग्रह भी समा रहे थे, तो माता रानी ने नवग्रहों को भी उस बवंडर से बचाया। इसके कारण आप देखोगे कि जो गुजरात के लोग हैं बहुत आगे हैं। हम मध्य प्रदेश और इधर साइड का ऊपर वाला जो क्षेत्र है, रात दिन दौड़ते ही रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जो ऐसे काम हमें नहीं करना हाँ, चाहिए। सही बात है, जो हाँ, गुजरात एरिया है हाँ, उसका वो भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बहुत बड़ा योगदान, इसीलिए क्योंकि वहाँ जो माँ बगलामुखी माँ की शक्ति विद्यमान है ना, उन्होंने सब लोगों को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। और हमारे इधर देखोगे ना तो एक दूसरे की टांग खींचने में, मतलब कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग चौरागढ़ पचमढ़ी जाते हैं, तो वहां से वो शूद्र विद्याएं लेके आ जाते हैं, शूद्र विद्याएं लेके आ जाते हैं, तो उसके प्रयोग करते रहते हैं। उन प्रयोगों से एक दूसरे के प्रति जलन भावना होती है, उसने ऐसा क्यों कर लिया, उसका घर इतना अच्छा क्यों बन गया। तो भक्ति जो है, ये जो भक्ति है, भक्ति करने के बाद में हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आपने बताया था कुछ समय पहले कि मैं 1 माला 2 माला जाप करता हूँ, तो जाप करने के बाद शरीर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जैसे कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ये देखो, ये हिंदी वर्णमाला की बुक है, इसमें टोटल जो स्वर और व्यंजन मिला के 52 वर्ड होते हैं। इन 52 वर्ड मतलब 52 अक्षरों में सबसे पावरफुल अक्षर माँ बगलामुखी मंत्र में आते हैं। जैसे ये जैसे कि लम वम रम यम हम, तो ह शब्द से ही माँ बगलामुखी माँ का बीज मंत्र बनता है। उसमें जो कुंडलिनी के जो चक्र होते हैं, जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र में लम होता है, तो बगलामुखी माँ के 36 अक्षरी मंत्र में ल का कई बार उच्चारण आ रहा है, कि ल य ब ग ला आ रहा है, बम का भी प्रयोग आ रहा है, रम का प्रयोग इसलिए आ रहा है कि ही र आ रहा है वहां पे, तो र तत्व आ रहा है।
ह तत्व आकाश तत्व आ रहा। तो जो बगलामुखी माँ का मंत्र जब जाप करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर होती है तो हमें नशा आता है मंत्र जाप का। अर्थात कि किसी को अगर शराब पिला दी जाए तो शराब पीने के बाद उस शराब का नशा कैसे हो जाता है, वैसे उसी प्रकार से अगर किसी के सामने कोई भगवान का बड़ा परम भक्त है और अच्छा डीजे पे बहुत प्यारा गाना बजा दो माता रानी का, तो उसको भी जय हो माई की, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, अंगना पधारो महारानी, कुछ अच्छे भजन बजा दो तो भाव विभोर हो जाता है। ऐसी जब मंत्र ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमें उस मंत्र ऊर्जा, जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो हमें मूर्छा आती है, हमें निद्रा का आभास होगा, हमें चक्कर आने का भी आभास हो सकता है, हमें नींद आने का आभास हो सकता है, हमें ऐसा लग सकता है कि कितनी सारी ऊर्जा आ गई है मेरे शरीर में और हम बैठे के बैठे रहेंगे। हाँ, हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम जमीन से ऊपर है। हाँ, मतलब ऐसा आसन उठ जाता है ना। हाँ, और ऐसा दूसरी चीज हमारा शरीर हल्का होना चालू हो जाता है, एक दिव्यता का आभास होता है कि हम ये जो पशु भाव वाले जो कीड़े मकोड़े हैं इनके श्रेणी में नहीं है, वो जो महाशक्ति पराशक्ति के रंग में हम रंग गए हैं। तो अब इस ऊर्जा का हमारे शरीर में प्रवेश तो हुआ है, लेकिन बहुत सारे साधक ये गलती करते हैं कि माँ बगलामुखी माँ है शक्तिशाली, पराशक्ति है, वो जो आप चाहे 10 साल में करने की कोशिश करोगे वो 1 साल में कर लोगे, लेकिन अब ये ऊर्जा हमारे शरीर में आई है, इसको सही जगह कैसे पहुंचाया जाए, समझ रहे? तो इसीलिए अष्टांग योग हमें पढ़ना पड़ता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान और समाधि। सब लोगों को पता है कि अगर ये जो पॉडकास्ट पे या फिर ये जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कभी बगलामुखी माँ का वीडियो बनाते, कभी काली माँ का वीडियो बनाते, इनके मार्गदर्शन में अगर माँ बगलामुखी की साधना कर ली तो माता की योगिनियां ऐसी पकड़ लेंगी, आपको कोई पता ही नहीं चलेगा। वो कैसे? माता की योगिनियां अर्थात कि जैसे आप मोदी जी से मिलना चाहते हो, तो अगर आप वहां पर किसी सांसद या विधायक के थ्रू नहीं जाते हो तो वहां उनकी जो पुलिसकर्मी आपको बंद कर देंगे। तो इसी प्रकार से माँ बगलामुखी तक पहुंचने के लिए इनकी जो सहचर्या है, जैसे भगवान गणपति जी हैं, गणपति जी की पूजा करेंगे तो हमको बुद्धि भी मिलेंगी और वहां तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन भी मिलेंगे। अब जैसे मार्गदर्शन की बात है कि अगर तुम बगलामुखी माँ का जप कर रहे हो तो तुमको माला भी लगेंगी, उसके लिए पैसे लगेंगे, आसन के लिए पैसे लगेंगे। तुम अगर माता रानी का कलश स्थापित करोगे तो उसके लिए चावल अक्षत लगेंगे। दूसरी चीज की तुम हवन करोगे तो गुरु का मार्गदर्शन और साथ में हवन यज्ञ पे आपको आहुति देना पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं गणपति जी आपको ज्ञान और पैसा भी प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद भैरव जी कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा, तो हमारे पास भैरव जी का सुरक्षा घेरा होना चाहिए। नहीं तो मैं ओम बगलामुखी देवी नमः, बगलामुखी देवी नमः 2 माला करी और करना था मुझे 20 माला, अब मुझे खुजली होने लग गई, मेरा ध्यान भटकने लग गया, मुझे नए नए ख्याल आने लग गए। और जैसे ही लड़का अगर साधना कर रहा है तो उसको लड़की के ख्याल दिखने लग जाएंगे, लड़की साधना कर रही है तो उसको लड़के के ख्याल दिखने लग जाएंगे। तो माँ की साधना में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि 9 दिनों तक मैं माँ भगवती आपका व्रत करना चाहता हूँ तो उस बीच मुझे लड़की से दूर रहना पड़ेगा, मुझे जो मेरे वीर्य की रक्षा करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपन करने जाओगे ना, जब तक सोचोगे कि मैं साधना करूंगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जैसे साधना करना चालू किया वैसे आपको ख्याल आना चालू हो जाएंगे। होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में मंत्र का जाप स्टार्ट किया था ना, तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा मेरे से नहीं होता, मतलब बैठना ही नहीं होता। तो वो क्या था कि शरीर में चक्रों का भेदन होता, शुद्धिकरण होता है। अब अपन इसको कैसे करते हैं, जैसे यम, तो गुरु आपको यम के बारे में बताएंगे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उसके बाद में 5 यम 5 नियम होते हैं, फिर यम नियम, फिर आसन कि आपको कौन सी मुद्रा में बैठना है, आपको सुखासन पे बैठना है या पद्मासन पे बैठना है। फिर उसके बाद में आप आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम। फिर अगर आप प्राणायाम नहीं करते हो, अगर आपने माँ बगलामुखी माँ का 2 घंटे जाप किया है और अगर प्राणायाम नहीं करोगे तो वो जो ऊर्जा है पूरे शरीर में नहीं जाएंगी, आपके शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं वो जागृत नहीं होगी। समझ रहे, हमारे शरीर में जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है उसका जागृत होना भी बहुत जरूरी है। अब ईड़ा पिंगला तो सूर्य और चंद्र नाड़ी तो है, लेकिन जो बीच वाली जो सुषुम्ना है, मतलब ये दिव्य दृष्टि, जैसे ही वो जागृत होना चालू हो जाएंगे हमारा आज्ञा चक्र खुलना चालू हो जाएगा। तो बड़े गुरुदेव जी से मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जाना। ये यूट्यूब पे जो बहुत सारे लोग हैं ये जो वीडियो देख उनके समझ में नहीं आएगा, और जो सामान्य भक्त भी हैं उसको भी ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विज्ञान की ओर जा रहे हैं हम कि आप प्राणायाम के बाद में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, कि अगर हम माँ बगलामुखी माँ की साधना करना चाहते हो तो कुछ हल्का खाओ,
या तो केला फल खाओ, ऐसी सामग्री खाओ जो आपके विचारों को नियंत्रित कर सके, आपके शरीर में उदर में गड़बड़ी उत्पन्न न करे। अगर गैस बनने लग गई तो साधना में मन नहीं लगेगा। इसलिए जब मंत्र जाप करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ हल्का फुल्का खाओ, और जब मंत्र जाप करने के बाद में कुछ समय बाद आप खा सकते हो। अब हम बात करेंगे आगे कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। मेरी धारणा निश्चित हो कि माँ भगवती बगलामुखी माता, मैं आपकी शरण में हूँ, आप में ही काली है, आप में ही तारा है, आप में ही दुर्गा है, आप में ही शिव है, सब कुछ आप में ही है। क्योंकि मंत्र बताता है, अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुप चंद बगलामुखी देवता ह्रीम बीजम सा शक्ति ममाभीष्ट सिद्धर्थे जपे में। भगवान शिव का बीज है हीम, ह्रीम। तो जब ही भगवान शिव का बीज है तो बगलामुखी मंत्र में भी आ ही रहा है वो। तो ये भूल नहीं करना है कि मैं शिव जी का अलग से करूं, शिव जी उसी में ही है। हाँ, जब साधना करना चाहते हो तो आप भगवान शिव को प्रणाम कर ले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः संभवाय च मय भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। मतलब आप प्रार्थना कर लो, लेकिन माला जब सिर्फ एक ही करना है, एक साधे सब सदे। तो उसके बाद में धारणा, फिर ध्यान। ध्यान के लिए हमें हमारे गुरु की वाणी, ध्येय, ध्यान और धारणा कि माँ भगवती गुरु ने कहा है कि ऐसा करना है, लक्ष्य मेरा है कि मुझे इतना करना है, इस विधि से करना है, और मेरा लक्ष्य है कि मुझे इतना प्राप्त करना है। तो माँ बगलामुखी माता, गुरु और मेरा लक्ष्य एक होना चाहिए। तो तभी तो हमारा सबसे पहले मंत्र सिद्ध होगा, फिर इष्ट सिद्ध होगी, फिर इष्ट के साक्षात्कार होगा। जैसे तुम मोटरसाइकिल नहीं खरीदी तो शुरू में तुम्हें डर लगेगा कि यार मैं कहीं गिर जाऊं तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तुम कई लोगों के उदाहरण देखोगे कि उसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था तो उसके दांत टूट गए, उसका हाथ टूट गया था। तो ऐसे ही बगलामुखी माँ की साधना में भी जो मनमानी साधना करने वाले लोग हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वो क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, मनमानी तरीके से साधना करते रहते, प्राणायाम करते नहीं है, उनके पास सुरक्षा घेरा नहीं होता। बटुक भैरव जी का मंत्र का घेरा लगाना पड़ता है ताकि माँ की योगिनियां, भाई वो पराशक्ति से जुड़ना चाहते हो ना। जब आपको इन 52 अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है, कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है, तो मनमानी तरीके से चक्रों का भेदन क्यों कर रहे हो? क्योंकि बगलामुखी मंत्र में पूरे अक्षर आते हैं कुंडलिनी के मूल, और इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो दिक्कत हो जाता है। एक बात बताइए भैया, जो मनमानी तरीके से मंत्रों का जाप करते हैं, हाँ, उसके साइड इफेक्ट होते हैं? हाँ, साइड इफेक्ट होते हैं ना। जैसे कि हमने कहा कि मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल को हमने बताया आपको कि जब मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर चल जाए या 200 किलोमीटर चल जाए तो उसको खड़ी करना है, रोकना है थोड़ा सा, नहीं तो इंजन ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा अगर पित्त प्रवृत्ति है हमारे शरीर की, तो पित्त क्या अत्यधिक बढ़ जाता है, तो हमारा गला सूखना चालू हो जाएगा, प्यास लगना चालू हो जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में पिंपल्स होना चालू हो जाएंगे, हमें घबराहट बेचैनी होना चालू हो जाएगा। तो उस बीच गुरुदेव से जब चर्चा करते तो गुरुदेव जी बताते बेटा प्राणायाम करो, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट प्राणायाम करो। प्राणायाम से वो जो ऊर्जा है सही भागों में पहुंच जाएंगी। और जब बोल के कर रहे हो आप मंत्र जाप, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है, तो आपको जल ज़्यादा पीना पड़ेगा। जब साधना से उठ जाओगे तो जल ज़्यादा पियो, आंवला खाओ, उसके बाद में आपको बेलफल का जूस खाना चाहिए या फिर चंद्वासन खाना चाहिए। तो ऐसी कुछ गुरु आपको बताते हैं कि शरीर की रक्षा करोगे तो शरीर आपको साथ देगा। तो साधना में कई लोग क्या करते हैं कि मनमानी तरीके से साधना करते रहते हैं। ट्रैफिक में आपको रुकना है, अगर सिग्नल बंद है तो रुकना है, तो वह रुक के आगे बढ़ोगे। तो इसी वाणी से मीठा भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ओम मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परपीत वर्णाम। तो मैं माँ को भज रहा हूँ, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब ये लिपिड तुम्हें बोलना है तो यहाँ क्यों आ रहे हो? बड़ी जो गाड़ी है, जैसे मोटरसाइकिल से भी चल रहे लोग, पैदल भी चल रहे, कार से भी चल रहे, 4 व्हीलर से भी चल रहे, ट्रेन से भी चल रहे, प्लेन से भी चल रहे। लेकिन प्लेन का सिस्टम है 1 घंटे में ही 2000 किलोमीटर पार करवा सकता है प्लेन। लेकिन देखना उसका उठने का तरीका, चलने का तरीका और आगे बढ़ने का तरीका निश्चित होता है। इसी प्रकार से माँ बगलामुखी माँ की साधना में भी आपको गुरु का संरक्षण बहुत आवश्यक है, गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। सिर्फ मंत्र प्राप्त कर लेना गुरु नहीं है। और ध्यान, धारणा, और धारणा के बाद में समाधि।
ये एक बात बताइए, आप YouTube पे काम करते हो, हाँ। ठीक है, काफी सारे लोगों को मतलब लोगों के आपको कॉल आते होंगे, हम्म। तो मतलब काफी लोग ऐसे भी होते होंगे जो सिर्फ मंत्र को मांगते होंगे कि हाँ आप हमें ये मंत्र दे दो सिर्फ, तो आप उनके साथ मतलब क्या करते हो, जो उन्हें देते हो या नहीं मैं देते हो? जब कॉल आता है लोगों का कि मुझे दीक्षा चाहिए, तो मैं सबसे पहले उसके भाव देखता हूँ कि किस भाव से बात कर रहा है। वो शक्ति को खरीदना तो नहीं चाहता है मुझसे। फिर वो कई लोगों से मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाओ। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में ये जो दुख पड़ा ये किस कारण पड़ा, और अगर माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा भी ले रहे हैं वो, तो तब कितना करना पड़ेगा। जैसे किसी की शादी टूट गई है, अब शादी टूट गई है, केस ऐसा कि उसके सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, तो मैंने उन्हें बताया पहले कि तुम्हारा भाग्य परमात्मा ने लिखा था, इसके कारण तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ। ये जो लड़की जो छोड़ के गई है तुम्हारे भाग्य के कारण गई है, उसको दोष मत दो। वो तुम्हारे भी कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठा था, इसलिए दृष्टि पड़ी। तो तुम्हें खुद को आत्मचिंतन करना है। जो व्यक्ति कहता है कि जो मेरे साथ हुआ है ये मेरी गलती के कारण हुआ है और मैं माँ भगवती की शरण लेना चाहता हूँ, तो फिर उसे माता रानी के लिए पीली साड़ी, पीली चुनरी, पीला श्रृंगार, और फिर कई लोग नहीं भी आ पाते तो मैं वीडियो कॉल के माध्यम से भी उन्हें दीक्षा देता हूँ, मैं उन्हें मार्गदर्शन देता हूँ। अगर कोई साधक गलत हरकत कर रहा है तो मैं उसे दीक्षा नहीं देता हूँ, भले वो 10,000 दे मुझे, 50,000 दे, 20,000 दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत कम और गिने चुने लोगों को मैं माँ की साधना में मार्गदर्शन देता हूँ। और आप देखते हो कि जो भक्त लोग दीक्षा लेते वो अर्जी भेजते हैं माँ के लिए। जब आपने जैसे दीक्षा ली है, अब माँ की कृपा से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो गई, तो आपने अर्जी भेजी, तो फिर माँ से मैं कहता हूँ कि माँ मेरी एक माला का फल इस शिष्य को दे दो, कि इसने उसकी मेहनत की कमाई में आपके लिए कुछ भेजा है। और मैं माँ से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि माँ ये जो मेरा शिष्य है, ये जो प्रार्थना कर रहा है, इसके लिए मेरी ओर से भी सहायता प्रदान करो। और ये जो मंत्र तो वही होता है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभे जिभ्यां कीले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम नमः। मंत्र यही होता है, लेकिन इस मंत्र को मैं जो बोल रहा हूँ एक अलग उच्चारण के साथ बोल रहा हूँ, जो नया साधक होता है अलग उच्चारण के साथ बोल रहा है, तो उसके बार बार मंत्र जाप करने में जो त्रुटियां होती है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसको धीरे धीरे शुद्ध करते हुए चलना पड़ता है। तब सिद्ध होता है साधक। जब परिपक्व होता है साधक, तब साधक की मनोकामना पूर्ण होती, जब साधक का कल्याण होता है। तो माँ बगलामुखी माता जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, ये बगलामुखी माता जी है। मंत्रों की बात करोगे तो ये अगर ये हिंदी वर्णमाला में अगर 52 अक्षर हैं, तो 52 में से 36 अक्षर माँ के मंत्र में है। और उसमें भी जो कुंडलिनी शक्ति के जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धर, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, इनमें पूरे अक्षर बगलामुखी मंत्र में आते हैं। और वास्तव में माँ भगवती जो कुंडलिनी शक्ति है, माँ बगलामुखी मंत्र के जाप से जागृत होती है। तो भक्तजनों, आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी मैया की महिमा अद्भुत है, अनंत है। एक छोटे से वीडियो में मैं क्या बताऊँ कि माँ बगलामुखी माता इतनी शक्तिशाली क्यों है। मैं कई दिनों तक माँ भगवती का बखान भी करूँगा तो इनकी महिमा का बखान नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो लंबा होने के कारण देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगले वीडियो में मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। और आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि आप पशु भाव वाले जो सामान्य पंडित पुजारी है, जो माँ बगलामुखी माँ के बारे में मन गढ़ंत बातें बोलते रहते हैं, और वो जो बातें जो गूगल सर्च में आपको मिल जाएंगी, वो जो बातें जो आप गूगल में पूछोगे, गूगल से बता कि माँ बगलामुखी की साधना कैसे करें, तो वो आपको बताएगा कि आप पीले कपड़े पहनो, आप इस मंत्र का जाप करो, आप ऐसा ऐसा करो। ऐसा तो गूगल ये भी बताएगा कि हवाई जहाज कैसे बनता है, हवाई जहाज को कैसे उड़ाए वो भी बताएगा। लेकिन क्या आप उसका पूर्ण कोर्स किए बिना इस हवाई जहाज को नहीं चला सकते? आप सभी को मैं माँ बगलामुखी माँ की साधना वाले एपिसोड में आमंत्रित करता हूँ। आपको अगर ये माँ बगलामुखी साधना का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो आपके परिवार के बीच, आपके दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सपोर्ट करिए। पॉडकास्ट इसलिए मैं बना रहा हूँ कि गूगल जो है, यूट्यूब जो है, ये आजकल पॉडकास्ट की भाषा जानता है। टैग भी करना पड़ता है, उसमें कीवर्ड भी लगाना पड़ता है। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप सभी भक्त जो दुखी परेशान हैं, जो माँ बगलामुखी माँ की साधना करना चाहते हैं, जो यूट्यूब पर जो सामान्य पशु भाव वाले पंडित पुजारी हैं या फिर टोने टोट के बताने वाले जो सामान्य लोग हैं, उनके वीडियो को देख देख के पक चुके हो,
तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए। आप सभी को माँ बगलामुखी का प्यार मिले। जय माता की, जय माँ पीताम्बरा। जाग जाग मूलाधार निवास